जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पवित्र भूमि में कलीसियाई धर्मगुरुओं ने न्यायपूर्ण शांति की अपील दोहराई। महाधर्माध्यक्ष किकुची ने कहा, कारितास भूले बिसरे लोगों को आशा देता है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में विवादित फिल्म द केरला स्टोरी पर बहस के बाद कश्मीरी डॉक्टरों की पिटाई। धर्मांतरण के आरोप में पास्टर और 7 अन्य गिरफ्तार। मणिपुर हिंसा में 15 संप्रदायों के 121 गिरजाघरों को नष्ट कर दिया गया। मणिपुर के कैथोलिक आर्चबिशप ने राहत सहायता की अपील की। अरुणाचल के युवाओं ने मणिपुर में शांति के लिए प्रार्थना की। शहडोल में धर्मांतरण के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैथोलिक निकाय ने कलीसियाई नेताओं से एकजुट होने और लड़ने का आह्वान किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पवित्र भूमि में कलीसियाई धर्मगुरुओं ने न्यायपूर्ण शांति की अपील दोहराई। यरूशलेम में प्रतिधर्माध्यक्ष और कलीसियाओं के प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय वैधता के आधार पर और पवित्र स्थलों के सम्मान के लिए पवित्र भूमि में एक स्थानीय और न्यायपूर्ण शांति के लिए प्रयास करने के लिए अपने आह्वान को दोहराया। जैसा कि फिलिस्तीनियों ने 15 मई को अल नकबा की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया, जिस दिन इजराइल राज्य 1948 में अस्तित्व में आया था। उस दिन अपनी मातृभूमि से जबरन निष्कासन की याद में यरूशलेम में कलीसियाओं के प्रमुखों की परिषद पवित्र भूमि में एक न्यायपूर्ण और स्थानीय शांति के लिए प्रयास करने के लिए कलीसियाओं के आह्वान को दोहराया। महाधर्माध्यक्ष किकुची ने कहा, कारितास भूले बिसरे लोगों को आशा देता है। कारितास इंटरनेशनल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष ईसाऊ किकुची ने चुनाव के बाद वाटिकन मीडिया को अपना पहला साक्षात्कार दिया और अनगिनत स्थानीय कारितास स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के काम का वर्णन करते हुए मानवतावादी सहायता और कैथोलिक कलीसिया की उन लोगों से निकटता की पेशकश की जो भुला दिए गए हैं। यह कारितास का वास्तविक मिशन है, लोगों को यह जानने में मदद करना कि उन्हें भुलाया नहीं गया है। कारितास इंटरनेशनल की 22वीं महासभा में 400 प्रतिनिधियों द्वारा 4 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद के महाधर्माध्यक्ष ईसाऊ किकुची ने कलीसिया के धर्मार्थ परिसंघ के उस विवरण की पेशकश की। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में विवादित फिल्म द केरला स्टोरी पर बहस के बाद कश्मीरी डॉक्टरों की पिटाई। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में विवादित फिल्म द केरला स्टोरी पर बहस के बाद कश्मीरी छात्रों की पिटाई से जम्मू कश्मीर सदमे और गुस्से में था। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने कहा, हमें जीएमसी जम्मू से परेशान करने वाला फोन आया है कि कश्मीरी छात्रों का एक समूह केरला स्टोरी पर हाल ही में हुए विवाद के परिणाम स्वरूप घायल हो गया। लोहे की रॉड से हमला कर एक छात्र के सिर में चोट आई है, उसे 12 टाके लगे हैं। 15 मई की घटना के बाद जीएमसी में विरोध प्रदर्शन हुआ। घटना उस समय हुई जब प्रथम वर्ष के कुछ छात्र एक छात्र के व्हाट्सएप ग्रुप पर विवादित संदेशों को लेकर बहस कर रहे थे। बाद में विवाद तब शुरू हुआ जब छात्रों ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर विवादित संदेश पोस्ट किए। परेशानियों को भांपते हुए पुलिस ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण के आरोप में पास्टर और 7 अन्य गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट की गई 2 अलग अलग घटनाओं में धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में एक पास्टर और उनकी पत्नी सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पास्टर इब्राहिम थॉमस, उनकी पत्नी रीवा और बबीता ठाकुर को 14 मई को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक ब्यूटी पार्लर के अंदर महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता सुनीता अरोड़ा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें खोड़ा कॉलोनी के उनके घर के पास एक ब्यूटी पार्लर में बुलाया गया था और ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए कहा गया था। मणिपुर हिंसा में 15 संप्रदायों के 121 गिरजाघरों को नष्ट कर दिया गया। जैसा कि मणिपुर में स्थिति सामान्य हो गई है, चर्चों ने मणिपुर को तबाह करने वाली 4 दिवसीय तबाही के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया है। चूराचंदपुर जिला क्रिश्चियन गुडविल चर्च के द्वारा प्रकाशित एक सूची के अनुसार पूरे मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में 121 चर्चों और 15 संप्रदायों से संबंधित इमारतों को आग लगा दी गई या नष्ट कर दिया गया।
इस हिंसा में 70 से अधिक लोगों की जान गई है और 200 लोग घायल हुए हैं। एक आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 30,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इम्फाल के आर्चबिशप डोमिनिक लुमोन के अनुसार मणिपुर में कैथोलिक चर्च के प्रमुख लगभग 45,000 लोग अब घाटी और पहाड़ी में राहत शिविरों में रहते हैं। मणिपुर के कैथोलिक आर्चबिशप ने राहत सहायता की अपील की। मणिपुर में कैथोलिक चर्च के प्रमुख ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित लोगों के लिए सहायता की अपील की है। इम्फाल के आर्चबिशप डोमिनिक लुमेन की एक राहत अपील में कहा गया कि इम्फाल के महाधर्म प्रांत में कैथोलिक चर्च 3 मई को मणिपुर में अभूतपूर्व हिंसा और अशांति के बाद की स्थिति से दुखी और चिंतित है। जैसे ही हिंसा भड़की, प्रशासन ने 5 दिनों के लिए मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया, जिससे राज्य में होने वाली घटनाओं के बारे में दुनिया के बाकी हिस्सों को अंधेरे में रखा गया। धर्माध्यक्ष का कहना है कि हजारों लोग बेघर हो गए हैं और सैन्य बैराकों में, राहत शिविरों में, विभिन्न आश्रयों में पड़े हैं। अरुणाचल के युवाओं ने मणिपुर में शांति के लिए की प्रार्थना। अरुणाचल प्रदेश के सैकड़ों युवाओं ने मणिपुर में शांति और क्षमा के लिए प्रार्थना की है, जिसमें हाल ही में अभूतपूर्व जातीय हिंसा देखी है। 14 मई को डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर मार्गरीटा, असम में शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर की गई प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए मियाओं के धर्माध्यक्ष जॉर्ज पल्लीपराम्बिल ने युवाओं से शांति और क्षमा के लिए संदेशवाहक बनने की अपील की। मणिपुर में हमने जो देखा है वे यूक्रेन में जो कुछ हुआ है उससे कम नहीं है। दर्द और अनिश्चितता के इस दुखद क्षण में हमें एकजुट रहने और पूरे मणिपुर और क्षेत्र में शांति का संदेश फैलाने की जरूरत है। शहडोल में धनवांतरण के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 13 मई को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोतवाली में लगभग 70 ईसाई एक निजी आवास पर एकत्र हुए थे, जब एक पुलिस दल आया और धर्म परिवर्तन की गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उनकी प्रार्थना सभा को रोक दिया। एक पास्टर ने 15 मई को कहा, नियमित प्रार्थना सभा को धर्मांतरण गतिविधियों के रूप में ब्रांडिंग करने के बाद हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आवास से बाइबल की प्रतियां और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए 10 लोगों को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पास्टर ने कहा, हमें विश्वास है कि हमारी बेगुनाही कानून की अदालत में साबित होगी और हमारे लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कैथोलिक निकाय ने कलीसियाई नेताओं से एकजुट होने और लड़ने का आह्वान किया। पुरोहित और धर्म बहनों के एक समूह ने भारत में कैथोलिक चर्च के शीर्ष नेताओं से आग्रह किया कि वे आपसी मतभेद दूर करें और अल्पसंख्यक और विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए एकता के लिए काम करें। पुरोहितों और धर्म बहनों के एक समूह ने 12 मई को एक खुले पत्र में कहा कि एक विभाजित कलीसिया एक शक्तिशाली विरोध का सामना नहीं कर सकती, इसलिए चर्च के नेताओं को बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से अपने भीतर के संघर्षों को निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और 3 संस्कारों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए। यह पत्र भारत के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आर्चबिशप एंड्रू तड़त को संबोधित किया गया था, जो पूर्वी अनुष्ठान सिरो मालाबार, सिरो मलंकरा और लैटिन चर्चों के धर्माध्यक्षों का एक राष्ट्रीय निकाय है, जो मिलकर भारत के कैथोलिक समुदाय को बनाते हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।